स्टूडेंट्स, आज हम सरोजनी नायडू की फेमस पोइम ऑटम सॉन्ग के बारे में पढ़ेंगे। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये काफ़ी फेमस पोएट्स भी रही हैं। जो इनका पोइम है ऑटम सॉन्ग फेमस पोइम है। ऑटम सॉन्ग को इनकी पहली बार इनको पब्लिश किया था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो उनका मतलब कलेक्शन था पोइमों का, जो को 1916 में पब्लिश किया था। कब किया था? गोल्डन थ्रेशोल्ड का पार्ट है, उनको 1916 में किया था पब्लिश, ठीक है। और गोल्डन थ्रेशोल्ड में ये पोइम कंबाइंड है, इसका कलेक्शन का एक पार्ट है, ठीक है। इट इज़ ए फाइन वर्क है जो हमारी जो लाइफ की थीम को डिनोट करती है, उसको बताता है कि किस तरह से हमारी जो लाइफ है उसमें सौरों का और जॉय दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ये पोइम उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बताती है कि किस तरह से जो लाइफ है, अगर उसमें हैप्पीनेस भी तो सैडनेस तो होना ज़रूरी है। दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन के बिना हमारी लाइफ कभी भी बैलेंसफुल हो ही नहीं सकती। हम खुद भी अगर सैड हैं तो खुशी तलाशने की कोशिश करते हैं, और लाइफ के बाद में जो खुशी होती है, दुख के बाद में जो खुशी होती है, वो उसकी अपनी अलग ही खुशी होती है। तो जो ये पोइम है पूरी के तरी पोइट की मतलब इस तरह पोइट के मेलनकैली जो व्यू है, उसको मेलनकली जो व्यू है उसको बताती है, और उसके डिजेस्टेड जो मूड था, उसका बेकार मूड था, उसके बारे में बताती है कि कैसे वो अपनी जो ड्रीम्स हैं उसके अलावा भी कैसे वो रह रही है, और ड्रीम्स के अलावा उसकी लाइफ कैसे है। तो इस पोइट में जो पोइट है वो बताती है कि किस तरह से जो चारों तरफ ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सोरफुल मेंटल पोजीशन के साथ में बैठी हुई है। मतलब चारों तरफ ब्यूटी होने के बाद भी उसका खुद का मेंटल जो है, जो रूप है मेंटल, मतलब उसकी जो सोच है वो एक सोरोफुली है। और वो खुद बताना चाह रही है कि किस तरह से चारों तरफ खुशी होने के बावजूद भी वो अपने आप में क्यों दुखी है, अपनी उन चीज़ों के लिए क्यों दुखी है, पास्ट की चीज़ों के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पोएट्स ने यूज़ किया है कि नेचुरल सराउंडिंग की खूबसूरती को बताते हुए खुद की अपने शौर्य को बताने की यहाँ पर कोशिश कर रही है कि किस तरह से उसकी जो लाइफ है वो प्रेजेंट लाइफ है, उसको पास्ट की वजह से वो उसको मिसरेबल बना रही है, ठीक है, मिजरेबल बना। और इन द सेम वे वो नेचुरल ब्यूटी होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में जो पास्ट है सोरोफुली उसको देखने की कोशिश यहाँ पर करती रहती है, ठीक है। अब जो पोइटेस है वो बताती है कि किस तरह से वो डिफरेंट सिमिलीज मेटाफर्स यूज़ करके वो अपनी ज़्यादातर पोइम को ब्यूटीफुली बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। अब ये आपकी पोइम है ऑटम सॉन्ग। ऑटम सॉन्ग हमारा जो कॉम्बिनेशन है जॉय और हैप्पीनेस, जॉय और सौरों को, उसको बताते कि हमारी लाइफ का दो इम्पोर्टेंट पहलू होते हैं, दो सिक्के होते हैं, जॉय और सौरों, दोनों ही पार्ट होते हैं, ठीक है। अब बात हम पोइम को स्टार्ट करते हैं। लाइक ए जॉय ऑन द हार्ट ऑफ ए सौरो, कि जिस तरह से खुशी दुख के ही हृदय में निवास करते, कि अगर जहाँ दुख है तो वहाँ खुश होना ज़रूरी है, और जहाँ खुशी है वहाँ पर दुख के लक्षण भी मिल जाए। मतलब दुख भी खुश, जैसे ही दुख आया तो खुशी उसकी झलक दिख जाती है, खुशी की भी झलक दिख जाती है। तो यहाँ पोएटिस बोलने की एक बहुत कितनी सुंदर लाइन उसने यूज़ की है, लाइक ए जॉय ऑन द हार्ट ऑफ ए सॉरो, कि दुख है, दुख के जो हृदय है उसी पर खुशी जन्म लेती है, ठीक है। उस तरह से द सनसेट हैंग्स ऑन ए क्लाउड, जो सूर्य अस्त होता है वो कितना खूबसूरत लगता है, वो भी बादलों से ऐसा लगता है लटकता हुआ दिखाई देता है। ए गोल्डन स्टॉर्म ऑफ ग्लिटरिंग सेव्स ऑफ फेयर एंड फ्रेल एंड फ्लटरिंग लीव्स द वाइल्ड विंड ब्लोज इन ए क्लाउड, ठीक है। तो यहाँ पर पोइट बोल रही है, तो ये ऑटम जो पीरियड होता है वैसे वो बहुत ज़्यादा पत्ते उड़ते रहते हैं, हवा चलती रहती है, और फूल वूल इतने होते हैं नहीं। तो पोएट्री उस चीज़ में भी मतलब उस मौसम को भी बहुत ब्यूटीफुल मान रही है। जैसे हमारे लिटरेचर में ज़्यादातर स्प्रिंग सीजन है, जो बसंत ऋतु है, उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ाई की है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी पोएट्स हैं सरोजिनी नायडू जी, वो हमारा जो ऑटम पीरियड है उसको भी ब्यूटीफुली बनाने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि चीज़ें देखने में फ़र्क होता है। अगर हम उसी चीज़ों को अच्छे और पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो वो हमें अच्छी लगेगी, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो हमें बेकार लगेगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव उनकी जो व्यू होते हैं, हमारी खुद के जो व्यू होते हैं उसको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर से मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। लाइक ए जॉय ऑन द हार्ट ऑफ ए सोरो द सनसेट हैंग्स ऑन ए क्लाउड, जिस तरह से खुशी
सुख के हृदय जो जिस दुख के हृदय पर लटकी हुई होती है, उसी तरह जो सूर्यास्त होता है वो भी बादलों से लटका हुआ होता है। मतलब बादलों के अंदर ही सूर्यास्त जब बाहर हल्का सा निकलता है तभी जाके वो हमें अच्छा लगता है। एक गोल्डन स्टॉर्म ऑफ ग्लिटरिंग सीव्स ऑफ फेयर एंड फ्रेल एंड फ्लटरिंग। एक गोल्डन स्टॉर्म, एक सुनहरा तूफान जो ग्लिटरिंग चमकती हुई, क्या है ग्लिटरिंग का मतलब चमकती हुई, सीव्स का मतलब होता है गट्ठा, ऑफ फेयर मतलब सुंदर, एंड फ्रेल मतलब होता है एक तरह से कमज़ोर, एंड फ्लिटरिंग का मतलब होता है फ्लिटरिंग का तो जो पत्तियां हैं वो फड़फड़ा रही हैं। कहने का मतलब है जो सुनहरी पत्ती, जैसे आपने देखा होगा पतझड़ के मौसम में नीम की पत्तियां येलो कलर की हो जाती हैं पक के, और वो नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरने के बाद में इधर उधर वो फड़फड़ाती रहती है। तो यहाँ पर जो पोएट है जो उन चीज़ों को वो कचरा नहीं मानते, उनमें उसको अच्छा लग रहा है वो चीज़ें कि कितना ब्यूटीफुल उस समय लगता है, तो उनको गोल्डन बोले कि गोल्डन स्टॉर्म, ऐसा लग रहा है कि सुनहरा तूफान आ गया हो। उन चमकते हुए गट्ठे का जो ढेर है, सुंदर, कमज़ोर, और जो पत्ती जो फड़फड़ाती हुई पत्तियों का जो ढेर है वो भी एक ऐसा लग रहा है सुंदर तूफान, सुनहरे तूफान की तरह आ गया हो। ठीक है। द वाइल्ड विंड ब्लो इन ए क्लाउड, ऐसा लग रहा है जंगली हवा बादलों में, उन जंगली हवा के द्वारा जो बादल हैं वो भी उड़ रहे हो, मतलब हल्के फुल्के ऑटम सीजन में हल्के फुल्के बादल ही दिखाई देते हैं। वो बादल ऐसा लग रहा है हवा के साथ में उड़ रहे हो। अब ये आपका फर्स्ट स्टेंजा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस स्टेंजा में कोई मीनिंग, जैसे कि फेयर हो गया, फ्रेल होता है कमज़ोर, अनहेल्थी। फ्लिटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, जो लीव्स होती हैं वो फड़फड़ाती हैं, जो सूख जाती हैं तो फड़फड़ाती हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे फ्लिटरिंग वर्ड यूज किया है। ठीक है। और ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमकना। ठीक है। अब हमारे जो सेकंड स्टेंजा उसकी ओर चलते हैं। हार्क टू ए वॉइस दैट इज कॉलिंग टू माई हार्ट इन द वॉइस ऑफ द विंड। हार्क टू ए वॉइस, अब मेरी आवाज़, मेरी जो आवाज़ है वो एक आवाज़, हार्क मतलब सुनना, मतलब ध्यानपूर्वक सुनती है। मेरी जो आवाज़ है अंदर की आवाज़ वो सुन रही है, उसे ऐसा लग रहा है दैट इज़ कॉलिंग टू माई हार्ट इन द वॉइस ऑफ द विंड, कि ऐसा लग रहा है मेरी हृदय से भी आवाज़ निकल रही है इस हवा की आवाज़ के साथ में। ऐसा लग रहा है जो हवा चल रही है, जिसकी आवाज़ जो चल रही है वो मेरे हृदय को भी आवाज़ दे रही है अगर मैं ध्यान से सुनती हूँ तो। हार्क टू ए वॉइस, एक ऐसा लग रहा है एक आवाज़ है जिसको मैं ध्यान से सुनकर ही महसूस कर रही हूँ। दैट इज कॉलिंग, जो बुला रही है, टू माई हार्ट, मेरे हृदय को, इन द वॉइस ऑफ विंड, जो हवा की जो आवाज़ में मेरे हृदय को भी वो आवाज़ बुला रही है, कुछ कह रही है। तो ऐसा, लेकिन कभी पोएट बोलते हैं ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा जब भी हो सकता है जब वो उस आवाज़ को ध्यान से सुने, अपने मन से सुने। कहने का मतलब यहाँ पर पोएटेस का ये है कि अगर वो मन से अपनी बात को सोचे, किसी बात को वो गौर करे कि ऐसा क्यों सोच रही है, उसका दिमाग इतना अपसेट क्यों है, तो वो अगर उस चीज़ का निष्कर्ष पर पहुँचेगी, कंक्लूजन पहुँचे, तो उसे पॉजिटिव क्लू ही मिलेगा, उसे पॉजिटिविटी ही उसके अंदर आएगी। तो ये हमारी दो लाइन थी, उनका मीनिंग हो जाता है। ठीक है। हर का मतलब है किसी बात को ध्यान से सुनना, लिसन करना। ठीक है। अब यहाँ पर पोएटेस बोल रही है, यहाँ पर तो वो ऑटम जो सीजन है उसकी जो कितनी भी मतलब विशेषता उनको कैरेक्टर को बताती है, और वो किस तरह से बताती है कि, लेकिन वो अब ये बोल रही है कि वो ऐसा बोलती क्यों है, इन चीज़ों के बारे में क्यों बोलती है। अब वो अपनी पर्सनल व्यू को भी यहाँ पर रख रही है। किस तरह से रख रही है वो पर्सनल व्यू को, तो वो हम लास्ट के स्टेंजा में पता चलेगा। टू माई हार्ट इज़ बियरी and sad and alone, for its dream like the fluttering leaves have gone, and why should I stay behind। अब यहाँ पर पोइटेस बोल रही है कि मेरा जो हार्ट है बियरी थक गया है, एंड सैड उदास भी है, एंड अलोन अकेला भी। मेरा जो हृदय है वो उदास भी है, अकेला भी है। फॉर इट्स ड्रीम, और उसके जो सपने थे, जो भी इसके सपने थे, लाइक द फ्लटरिंग, इन फड़फड़ाती मतलब जो ये पत्तियां हैं इनकी तरह हैव गॉन, चले गए। कहने का मतलब जिस तरह से हमें ये नहीं पता रहता ये जो सूखी हुई पत्तियां कहाँ तक चली जाती हैं उस हवा के साथ में, इस तरह से मेरे जो सपने हैं वो भी चले गए। एंड वाई शुड आई स्टे बिहाइंड, तो मैं पीछे क्यों रह गई, जब मेरे सपने उड़ गए, ये पत्तियां उड़ गई, पतझड़ मौसम बसंत में कन्वर्ट हो जाता है, स्प्रिंग सीजन में तो फिर मैं क्यों पीछे रह गई। तो यहाँ की जो इस पोएम की फर्स्ट लाइन है
लाइक ए जॉय ऑन द हार्ट ऑफ ए सैरो। और इसकी लास्ट लाइन ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है और हम सबको ये एक मैसेज देते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ से हम परेशान हैं पास्ट में किसी तो हम उस चीज़ से ना परेशान होकर अपने फ्यूचर को बेटर बनाने की सोचें और हम पास्ट से ही लटके ना रहें। एक फ्यूचर में मतलब पास्ट से मैसेज लेकर प्रेजेंट को ठीक करते अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर पोएटिस बोल रही जब अब उसका चारों तरफ का मौसम है वो बहुत ही प्रेजेंट है, ब्यूटीफुल है, फिर वो इतने सैडफुल मेंटल स्टेटस में क्यों रह रही है, उसकी जो उसकी जो थिंकिंग है, मेंटल स्टेट है, वो सॉरोफुल क्यों है, उसका नेचुरल सराउंडिंग ऐसी क्यों है ऐसा, क्योंकि वो अभी तक उसी डिजेस्टेड और मेलनकली मूड में बैठी हुई है, इसलिए हर चीज़ उसे नेगेटिव लग रही है। यदि उसको पॉजिटिव सोचे, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर को फील करे और वो खुद नेचर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की कोशिश करे, तब वो पोइट बोलते हैं कि वो फिर इसलिए अब वो खुद भी पीछा नहीं रह, क्यों वो पीछे की बातों को सोच के पीछे रहना चाहती है। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट पोएम थी, 10 लाइन्स की पोएम थी, लेकिन फिर भी बहुत ब्यूटीफुल पोएम थी।